टू लर्न टुगेदर। मैं हूँ संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट पेपर 1 सोशल साइंस को। तो अभी हम लोग देख रहे हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में हमारा जो चैप्टर है तो ये है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो आते हैं अपने प्रश्न पर हम लोग। तो प्रश्न हमारा है वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो वर्ष 1975 जो है वो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, तो इसलिए जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रारंभ हुआ था 1970 के दशक से। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। इसके आगे देखेंगे भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो जनता पार्टी को बहुमत मिला। राइट आंसर ऑप्शन बी। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है वो पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जाति प्रथा का उन्मूलन संबंधित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन ने के नेता थे। तो भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखेंगे ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किन से प्रांत में शुरू किया गया था। तो ये क्या होगा, आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखेंगे सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। राइट आंसर ऑप्शन ए। सूचना के अधिकार संबंधी कानून बना। तो सूचना के अधिकार संबंधी कानून 2005 में बना। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है बोलीविया में जनसंघर्ष के प्रमुख कारण थे। तो बोलीविया में जनसंघर्ष के प्रमुख कारण पानी की कमी में वृद्धि था। राइट आंसर ऑप्शन ए। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो श्रीलंका की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1948 में आज़ाद हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है राजनीतिक दल का आशय है। तो राजनीतिक दल का आशय व्यक्तियों के समूह से है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखेंगे निम्नलिखित कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है। तो सभी राजनीतिक दलों का होता है सत्ता प्राप्त करना। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो सर्वप्रथम ये ब्रिटेन में पड़ी। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता। तो कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। तो अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल की बाधा उत्पन्न करना। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो बहुदलीय व्यवस्था ब्रिटेन में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। तो ये किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, बहुदलीय व्यवस्था में। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है। तो सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है। तो राजनीतिक दलों की चुनौती नहीं है विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे है दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून जो है वो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है राजनीतिक दलों को मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित कौन है राष्ट्रीय दल नहीं है। तो निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी।
आगे है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो गठबंधन सरकार की पकड़ जो है वो प्रशासन पर ढीली होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक जो है वो मजबूत जनमत है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई? तो बिहार में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस तीनों ने मिलकर के सरकार बनाई। राइट आंसर ऑप्शन डी। किसी लोकतांत्रिक, क्या बोल रहा है यहाँ पर कि किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो दलों की न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला होगा बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला था? तो उसे भारत से सर्वाधिक सहयोग और समर्थन मिला था। राइट आंसर ऑप्शन डी। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे? तो पर्यावरण से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य में उठी? तो सबसे पहले राजस्थान में उठी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 2005 में लागू किया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित किस देश में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं है? तो बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था ब्रिटेन में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जनसंघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सू की किस देश की राजनीतिक महिला है? तो किस देश की है? तो ये म्यांमार की है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम है, तो उनकी सरकार के गठबंधन का नाम क्या है? सपरंग। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या है, तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है। राइट आंसर ऑप्शन बी। वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी 43। अगला है भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई? तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में पहली बार 1996 में आई। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखेंगे जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो दल बदल कानून जो है ये 1985 में लागू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है? तो इसका नाम है भारतीय निर्वाचन आयोग। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखेंगे जनता पार्टी के संस्थापक है, तो जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब इसके बाद देखेंगे कि 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ कब? तो ये संपन्न हुआ 2009 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है यहाँ पर वर्तमान में देश की सबसे बड़ी एवं पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राइट आंसर ऑप्शन सी। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को कहते हैं, तो प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है निम्नांकित में कौन सा दल ऐसा है जो राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं है? तो राष्ट्रीय दल की श्रेणी में कौन नहीं है? तो जनता दल यूनाइटेड नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है भारत में 1974 में चलाए गए आंदोलन में किन किन वर्गों का समर्थन मिला था? तो किन किन वर्गों का? तो छात्र का मिला था, वकील का मिला था, राजनीतिक नेता का मिला था, अर्थात क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला है 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जनता पार्टी की सरकार का जो गठन है ये मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? तो वो है हाथ का पंजा। क्या है? हाथ का पंजा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे काशीराम। राइट आंसर ऑप्शन सी।
भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के मुख्य प्रेरक सिद्धांत है, तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की मुख्य प्रेरक सिद्धांत जो है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में भारत में आपातकाल की घोषणा की गई? तो भारत में आपातकाल की घोषणा श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में की गई। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का प्रधान उद्देश्य होता है, तो प्रधान उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है ये उत्तराखंड में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, 1974 में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।